अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं तांदलावाला बार के सदर मोहतरम तारक सलीम भट्टू साहब, जो कि तांदलावाला बार की खिदमत का एक पूरा वसी तजर्बा रखते हैं। उन्हें तांदलावाला बार में बारहा सेलेक्ट किया गया, 2-3 दफ़ा, बल्कि इस दफ़ा जो सिलेक्ट हुए वो तीसरी बार है। वो एक दफ़ा जनरल सेक्रेटरी रहे बार के। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जामी टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपने जज्बात का इज़हार कर सकूं। बेशक सर, आपका बड़ापन है सर, आप हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। सर, तांदलावाला बार के सदर के तौर पे हमने आपको तीसरी दफ़ा देख रहे हैं। 2 दफ़ा पहले 2015-16 में और अब एक 2023 में। सर, उसके अलावा आप 2007 में जनरल सेक्रेटरी भी रहे। ये क्या वजह है सर, आप कानून की तालीम की तरफ कैसे आए, आपका रुझान कैसे बना, और फिर सिर्फ कानून की तालीम की तरफ आए नहीं बल्कि आपने वकला में अपना नाम पैदा किया। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये वकला का मैं समझता हूँ कि मैंने अपने साथियों से इतना प्यार किया, उसी प्यार का मैं समझता हूँ ये नतीजा है कि मैं तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बना हूँ। एक दफ़ा पहले मैं 2007 में सेक्रेटरी बार भी रहा हूँ, 2015 में प्रेसिडेंट रहा, 2016 में प्रेसिडेंट रहा, और उसके बाद भी मुझे कई मौके मिले, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को दिए। तो इस दफ़ा सारे दोस्तों की ये राय थी कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें, तो मैं दोबारा इलेक्शन में आया और दोस्तों ने मुझ पे एतमाद किया और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। सर, आप कानून की तालीम की तरफ शौक़ से आए या घर वालों की, जिसे कह लें कि वकील ही बनना है जी, अब आई केस लड़ने ने जी, वो जो ज़िम्मेदारों का हिसाब होता है कि झटका हिसाब, साढ़े भी केस लड़ यार, जाके वकील बन जा? नहीं, यहाँ के लिए तो मैं समझता हूँ कि जब से कुछ ज़िम्मेदारों ने, डेरेदारों ने अपने बेटों को तालीम दिलाई है और वो वकील बने हैं, तो इंसाफ की फराहमी के लिए, इंसाफ के लिए तो मैं समझता हूँ इतनी सपोर्ट वकला ने की है। वकला ने की है। हर गांव में से तकरीबन 4-5, बल्कि हमारे कई गांव ऐसे जहां पे 20-20 वकला हैं, तो किसी बंदे को भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है जी। यकीनन सर, आपका ये तांदलावाला बार के लिए बहुत बड़ा जो है वो एजाज़ है कि आप तीसरी दफ़ा यहाँ सदर रहे हैं और फिर सेक्रेटरी यहाँ पे आप तांदलावाला बार के रहे हैं। सर, तांदलावाला बार के सदर की हैसियत थे, वकला और आवाम की खिदमत का आपके नज़दीक कौन सा ऐसा मंशूर है जिसे पसंद किया जाता है? मैंने 2015 और 16 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तांदलावाला बार के लिए तकरीबन 150 वकला को चैम्बर दिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने सोलिंग, सेवरेज और डाकखाना, मैं समझता हूँ खजाना भी मैं लाया, और नकूल ब्रांच पहले नहीं थी यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं तकरीबन, अल्लाह मुझे इज़्ज़त दे तो मेरा दिन रात बार के लिए होता है, वकला के लिए होता है। तो मेरा इस प्यार को देख के बार बार मुझे मौका देते हैं वकला। सर, आवाम की खिदमत का भी यकीनन आपने जो तांदलावाला के वकला के साथ किया, तो आप तांदलावाला के आवाम के हवाले से सर क्या मंशूर रखते हैं कि आवाम को इंसाफ की फराहमी कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? सर, हम इसके लिए ना अक्सर, बल्कि हर वक्त तकरीबन मेरे इलाके के, यहाँ के अवाम जितने भी उनके मसाइल हों, तो मैं हर वक्त उनके साथ होता हूँ। जब भी उन्हें कोई मसला होता है तो मैं उनके साथ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर गरीब का, हर वकील का और यहाँ की आवाम का जो भी मसला हो तो मैं इस फोरम पे बैठ के बेहतर तरीके से हल कर सकूँ। यकीनन सर, आप काम करते हैं इसीलिए लोग आपको बारहा पसंद भी करते हैं, वोट भी करते हैं। सर, जो तांदलावाला में बार का सदर होता है, बल्कि कहीं भी बार का सदर होता है, वो डायरेक्टली जो है वो बात करता है जजेस हजरात से। जजेस हजरात के साथ वकला के सदर के तौर पे, वकला के रहनुमा के तौर पे वो डील करता है। तो सर, तांदलावाला में आपको महसूस होता है कि जजेस अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से और आईनी जो है जिम्मेदारियां निभाते हुए अदा कर रहे हैं? सर, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जितने भी जज हैं वो इंतहाई अच्छे, ईमानदार और बड़ा ही अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ कि इतने इंसाफ की फराहमी के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
और पूरी बार, बल्कि मैं बार और बेंच के लिए मैं अक्सर मीटिंग्स का एहतमाम भी करता रहता हूँ। तो जहाँ कहीं कोई मसला आए तो हम पूरी आपस में कोऑर्डिनेशन करके उसको हल कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो सर, तांदावाला के जो वकला हैं, क्या ये भी किसी एक पार्टी के साथ खड़े हैं कि इनको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, जो जहाँ जाना चाहे जा सकता है? आम रूटीन में सुना है कि जो वकला है उनको जो हुक्म दिया जाए फलां पार्टी के साथ खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाते हैं। सर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वकील को के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। वो जिस पार्टी में जाना चाहे वो आज़ाद मर्जी से जिधर मर्जी जाए, कोई उस पर पाबंदी नहीं होती कि आप लाजमी इस पार्टी में जाएं। अच्छा सर, जो वकील है, क्या आईने पाकिस्तान के रूह से ये आज़ाद है, ये आईने पाकिस्तान का पाबंद है? सर, क्योंकि वकला हजरात के हवाले से आम आवाम में जो एक जहन के अंदर चीज़ पाई जाती है वो यही है कि वकील बन जाओ, कोई हाथ ही नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की आवाम, बल्कि हम सब आइन के पाबंद तो हैं, हम सब आइन के पाबंद हैं। बल्कि ये कुछ लोगों ने, मैं कहता हूँ कि शायद को गलत असर दिया हुआ है। यकीनन शायद वो गलत है। वकला तो यहाँ के दुखी लोगों की खिदमत के लिए, जितने लोगों की परेशानियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए बैठे हैं। तो ये यकीनन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ऐसी गलत इमेज बना रखा है वकला के बारे में। ठीक है, यकीनन सर कुछ लोग हर जगह पे गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आम आवाम में भी लोग जो है वो गलत होते हैं, यकीनन सियासतदानों में भी लोग गलत होते हैं, सहाफ़ियों में भी, सहाफ़ी बरादरी में भी लोग गलत होते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, हर बंदे का एक अपना किरदार है। सर, तांदावाला में वकला जो है यकीनन एक सियासी यूँ कह लें हैजान पाया जाता है। क्या वकला तांदावाला के सियासी हैजान में भी कोई अपना किरदार अदा करने को तैयार है? बिल्कुल। ये सियासी जान का मुझे जो आप कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वकला इतने बाशऊर हैं कि वो समझते हैं कि हमने ये इन मसाइल का हल कैसे करना है या हमने सियासत के हवाले से क्या करना है। ये मौका आएगा तो ज़रूर वो अपना किरदार अदा करेंगे। जी जी बिल्कुल सर। तांदावाला के कुछ चंद मैं नाम अगर लूँ तो यकीनन वो अपने अपने तई तांदावाला की सियासत में जो है वो इन भी हैं और लोगों की खिदमत में, जैसे माल मदर सियाल साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, इशदात भट्टी साहब उनका ताल्लुक़ जो है वो PTI से है, संपाल साहब का ताल्लुक़ नून लीग से है। यकीनन ये लोग, बल्कि होचा साहब जो हैं, शेर होचा साहब, वो भी जो है वो बार के मेंबर भी हैं और इन लोगों ने अपने तई जो है वो सियासत में अपना मुकाम भी बनाया है और अवाम की खिदमत के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है वो मामलात भी किए। सर, बतौर सदर तारिक सलीम भट्टू तांदावाला में किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मेरी बरादरी के एक्चुअली 3-4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह करे कोई उनके टिकट मिले किसी पार्टी का, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे अपनी बरादरी को, अपनी वकला बरादरी को, अपने दोस्तों को, बाकी बरादरियों को इकट्ठा करके हम एक प्लेटफॉर्म पे हों और जो भी बेहतर कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करें। सर, तांदावाला में आने वाले अक्सर जो सरकारी अफसरान होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी गफलत के साथ अदा करते हैं, तो बतौर सदर कोई सर आप ऐसा लाएअमल रखते हैं कि उन्हें बताया जाए कि आप अपनी आईनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करें कम अज़ कम? इसके लिए तो हम दिन रात अपनी कोशिश कर रहे हैं भी कोई बंदा अपनी गफलत ना करे। इवन मैं भी कोशिश करता हूँ कि कभी कोई ऐसी गफलत ना हो अपने इदारे के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बंदा अपनी सीट पे बैठा कोई भी ऐसी गफलत का मर्तकब ना हो जिससे अवाम को परेशानी का सामना करना पड़े। सर, यकीनन आपने जो बातें की वो तांदावाला के अवाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। वकला ने यकीनन बहुत से वकला के ज़हनों में भी सवाल होंगे, उनको यहाँ जवाब मिल गया होगा कि असल में जो तारिक सलीम भट्टू साहब हैं वो क्या चाहते हैं बार के हवाले से और तांदावाला की अवाम के हवाले से। सर, कोई आखिर में पैगाम आप वकला के लिए और तांदावाला की आम आवाम के लिए देना चाहें तो? मेरा दिन रात, मेरा हर वक्त, मेरा हर लम्हा वकला के लिए, तांदावाला की आवाम के लिए, इंसाफ के लिए, सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए मेरा हर वक्त, हर लम्हे में मौजूद हूँ, दिन रात मौजूद हूँ। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है
तो मैं इसे पूरी तरह निभाऊंगा। सर क्या कोई तांदला वाला का ज़रूरतमंद जिसको इंसाफ की फराहमी में दिक्कत पेश आ रही है वो आपके चैम्बर का रुख कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। जिनके हालात ठीक नहीं होते तो उनका मुफ्त केस भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। यकीनन सर आपकी जो बातें हैं ये हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। बतौर तांदलावाला के शहरी, बतौर पाकिस्तान के शहरी, हर वकील को ऐसा ही होना चाहिए जिस तरह आपका किरदार है, जिस तरह आपकी ज़ात है। यही वजह है कि लोग आप पे एतमाद करते हैं, वकला बरादरी आप पे एतमाद करते हुए बड़ी तादाद में आपको सपोर्ट करती है और आप 3 ही दफ़ा इलेक्शन में बतौर सदर के कैंडिडेट खड़े हुए और आप तीनों दफ़ा इलेक्ट भी हुए हैं। एक दफ़ा आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये अवाम का, वकला का आपसे प्यार है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों आप में से किसी का कोई सवाल है तारक सलीम भट्टू साहब से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, तांदलावाला में इंसाफ की फराहमी के हवाले से, जजेस के हवाले से, वकला के बिहेवियर के ऊपर किसी भी तरह का कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तारक सलीम भट्टू साहब तक हम पहुंचाएंगे और यकीनन इसका जवाब भी जो है वह हम आपको लेकर मुहैया करेंगे। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई मसला दरपेश है तो तारक सलीम भट्टू साहब का जो चैम्बर हाजिर है ये अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हुए आपके लिए इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी शेयर करें और हमें इस चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।